अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे और मज़े की ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है और हम हमारे बच्चों ने ना ये डिसाइड किया कि आज हम ना अपने फार्म पे जाते हैं, वहाँ पे जाके मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे। बच्चे जब इकट्ठे हुए हो ना तो एक अलग ही वाइब आ रही होती है, बहुत मज़ा आ रहा होता है और माँ बाप जो हैं वो बच्चों को देख के खुश होते हैं और उनकी खुशी में खुश होते हैं। माँ बाप की बात करते करते आजकल एक जो टॉपिक बड़ा वायरल है उस पे बात करते हैं। हुमैरा असगर, आप सब लोगों को पता है कि वो फ़ौत हो चुकी हैं और उनका जो उनकी डेड बॉडी है उसका पता ऑलमोस्ट कुछ कह रहे हैं 7 मंथ्स बाद पता चला, कुछ कह रहे हैं 9 मंथ्स बाद पता चला। तो मैं ना आपको एक बात बताऊँ, मैं जिस दिन से मैंने ना ये न्यूज़ सुनी है ना, मुझे इतना ज़्यादा अफ़सोस है ना। कोई कैसे मरा, किसी ने कैसी ज़िंदगी बसर की, ये उसका दर्द-ए-सर है। किसी ने किस हालात में अपना घर बसाया, छोड़ा, कहीं और शिफ्ट हुआ, ये सब एक इंसान के अपने ज़ाती मसाइल हैं और लोग इसमें इंटरफेयर करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन इस सारे मामले में ना मेरी कुछ दिनों की ना नींद जैसे बंदे की ना उड़ी होती है, डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है। वो इस वजह से कि जो माँ बाप होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि माँ बाप सबके साँझे होते हैं, माएँ सबकी साँझी होती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो माएँ एक सबकी मतलब एक माँ जो है वो सबकी माएँ नहीं। इसका मतलब साँझी होने का मतलब ये होता है कि जब एक माँ होती है ना तो उसको सारे बच्चे ही अपने बच्चे लगते हैं और वो किसी के बच्चे को भी देख के उसके दिल में मोहब्बत का वो जो जज़्बा होता है ना, वो भरा हुआ होता है और वो उससे मोहब्बत करती है, बेशक वो किसी और का बच्चा ही क्यों ना हो। ठीक है? तो बहुत हमने वाक़यात सुने, हमने देखा कि अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ-बाप से दूर हो जाते हैं, माँ-बाप से कह लें कि बेवफ़ाई करते हैं, माँ-बाप का ख़्याल नहीं करते। ये ज़माने की ना मतलब मशहूर रीत है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लाइक बच्चे घर से बाहर चले गए, मुल्क से बाहर चले गए या अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद जो लड़के होते हैं वो अपनी एक अलग फैमिली सेटल कर लेते हैं और माँ बाप को इतना नहीं पूछते। ठीक है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल इस सेंस में ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मल ये इस सेंस में है कि ये होता है हमारे माशरे में ना कि कोई किसी से जुदा हो गया, कोई ऐसा हो गया। लेकिन जो बेटियां होती हैं उनका माँ बाप के साथ एक जो रिश्ता होता है वो उनकी शादी तक बहुत मजबूत होता है। ठीक है, और माएँ ख़ुसूसन बेटियों का जब वो जवान हो जाती हैं तो पल पल ध्यान करती हैं कि कहीं वो कोई गलती ना कर ले, कहीं वो माशरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे हमारी इज़्ज़त वग़ैरह पे हर्फ़ आए। लेकिन इस केस में मैंने देखा और मुझे सबसे ज़्यादा ना परेशानी वाली, शॉकिंग और जो दुख वाली बात नज़र आई ना, वो ये सब कह रहे हैं कि जी उसका ये पैटर्न था कि वो 6-6 महीने बात नहीं करती थी। उसका ये पैटर्न था कि उसका खुद ही फ़ोन आता था, हम उसे फ़ोन नहीं करते थे। अगर कोई कह रहा है सोशल मीडिया पे कि उसकी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती थी या कोई रिश्ते का चक्कर था या कोई कह रहा है कि उसने अपनी जायदाद में से हिस्सा मांगा था, फलां फलां, जिस तरह के भी लोग एलिगेशंस लगाते हैं, वो उन सबको, उनके जो घर वाले हैं वो उन सबको डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप अपनी इज़्ज़त के लिए उनको डिनाई कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आपकी बेटी एक शहर से बाहर काम करती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा माँ बाप से ये सवाल है कि यार ये बच्चों के साथ बात करने वाले पैटर्न्स कब से सोसाइटी में शेयर होने लगे, कब से ऐसा होना लगा। मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में माँ बाप के साथ इवन लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कुछ बच्चों की, कुछ बच्चे घर छोड़ के भी चले जाते हैं और बाप अक्सर ऐसा होता है कि ज़रा सख्त दिल पाए जाते हैं। सख्त दिल
इस सेंस में कहूँगी, ऐसा नहीं कहूँगी कि बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, लेकिन इस सेंस में कहूँगी कि बाप जो होते हैं ना वो अपने बच्चों के ज़रा तरबियत के मामले में सख्त होते हैं, उनको ज़्यादा अपनी इज़्ज़त व वक़ार का होता है। लेकिन जो माँ होती है ना, माँ वो कहते हैं ना मिट्टी का बावा, वो मिट्टी का बावा होती है। माँ को हमेशा अपने बच्चे की ज़ात के अलावा किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती। दुनिया उसको कुछ कह दे, दुनिया के लिए वो बच्चा गंदा तरीन हो, जैसा मर्जी हो, लेकिन जो माँ होती है ना उसके लिए वो बच्चा वैसा ही होता है जैसे कि उसका होनहार बच्चा और जैसे उसका नालायक बच्चा। बल्कि बाज़ औक़ात माँ जो होती है ना वो अपने नालायक बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये नालायक है या ये बिगड़ा हुआ है या ये उस तरह से माशरे के जो नॉर्म्स है ना उनमें फ़िट नहीं बैठता, तो वो उस बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है, उस बच्चे की ज़्यादा देखभाल करती है, उसकी तरफ उसका ज़्यादा ध्यान जाता है कि मतलब वो क्या कर रहा है, वो कैसे है, वो कहाँ है, ठीक है। तो इस मामले में ना मैं बहुत शॉक्ड हूँ, और मैं ज़माने की बेहिसी के साथ साथ मैं बताऊँ, मैं खुद माँ हूँ ना, मुझे सिर्फ़ इस चीज़ का बार-बार, और मुझे बड़ी रातों से ये चीज़ इतनी परेशान, इतना इसने मुझे किया हुआ है ना कि यार माँ को कैसे नींद आ गई। और मैं ना कल बैठी सोच रही थी, और मुझे ना एक चीज़ ने मेरे अंदर को ना हिला दिया। मैंने सोचा कि जिस रात वो लड़की फ़ौत हुई होगी, उस रात इसके घर वाले नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जैसा कि हमारे घरों में होता है कि कोई फ़ौत हो जाए तो उस रात घर में खाना नहीं पकता, 3 दिन का सोग होता है, और जिस तरह से हमारी मज़हबी रसूमात अदा की जाती हैं जैसे नॉर्मली हमारे घरों में होता है। और मेरा दिल इतना दुखी था इस चीज़ को सोच के कि कोई कैसा भी है, आपको क्या पता कि अल्लाह के हुज़ूर वो नेक थी, वो बद थी, वो कैसे थी, कोई कैसा भी है। अल्लाह ताला के और एक इंसान के मामलात को जज करने वाले हम तो कोई नहीं ना होते, हम कौन सा दूध के दूल्हे हैं, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। और फिर जब अल्लाह ताला का मामला अपने बंदे के साथ डायरेक्ट है तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं एज अ ह्यूमन हमारे अंदर इंसानियत की इतनी कमी है। पहले मुझे लगा उसकी दोस्तों ने क्यों नहीं उसको फ़ोन किया, उसके घर वाले, उसके भाई, किसी ने उसको फ़ोन नहीं किया, किसी ने उसका पता नहीं लिया। लेकिन फिर मेरी जो सुई है ना वो यहाँ पे आके अड़ गई। मेरी सोच इतनी ज़्यादा इस चीज़ में हुई ना कि यार माँ ने क्यों नहीं पूछा। माएँ तो चंद दिन बच्चों के साथ बात ना हो तो वो बेकरार हो जाती हैं, वो बार बार पूछती हैं, वो इवन खुद ना भी बात करें माएँ तो बहन भाइयों से पूछना शुरू कर देती हैं कि फ़लाँ से पूछेंगी कि तुम्हारी बात हुई थी, फ़लाँ से पूछेंगी तुम्हारी बात हुई थी, वो कैसी है, वो कैसा है, या जो भी है। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि माशरे की बेहिसी किस तरफ जा रही है। हमारा आज पिकनिक का डे था, और प्लीज़ मेरी फैमिली को देख के आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर पढ़ें। किसी भी चीज़ को, किसी भी अच्छी चीज़ को जब आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर माशाल्लाह पढ़ा करें। ख़ुसूसन जब आपको बच्चे नज़र आ रहे होते हैं ना, तो वो उस चीज़ के लिए ना बड़ा होता है, माइंड में बड़ा आता है कि बच्चों को नज़र लग जाती है जल्दी। ये हमारा फार्म हाउस है, आपने देखा होगा, हमें यहाँ पे इतना मज़ा आया। मौसम चूँकि बहुत अच्छा था, बड़े दिनों से मौसम बहुत अच्छे चल रहा है, तो मौसम अच्छा था, एन्जॉयमेंट करने का दिल किया। और जब फैमिली की बात छिड़ी ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मुझे लगा कि इस टॉपिक पे हर कोई बात कर रहा है, सनसनीखेज़ खबरें हैं, ये है, वो है, लेकिन कोई इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा कि इंसानियत हमारी कहाँ दफ़न हो गई है। घर वाले ऐसे शो कर रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं हुआ था। नॉर्मल चीज़ों में आप अपने बच्चे की वो क्या कहते हैं कि एब्सेंस का आपको पता ही नहीं चला कि आपका बच्चा इतनी ज़्यादा देर से एब्सेंस है। तो लिहाजा यहाँ से सबक हमें क्या मिलता है, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनों को अपने दिल के साथ जोड़ के रखें। अगर